दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। वही मुद्दा आज हम लेके आएंगे। बहुत से लोगों ने कमेंट करा था कि ज्योति जो हत्याकांड था उसमें असली वजह क्या रही। पिछले वीडियो में आपने बताया था कि आपने खाली दंगा दिखाया, धरना दिखाया, खाली लड़ाई झगड़ा पब्लिक दिखाया, मगर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि हुआ क्या एक्चुअली में। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या हुआ एक्चुअली में। तो आज हम उसी विषय में वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे राउत जी हैं पहाड़ी आर्मी के मेन अध्यक्ष जी, मेन संस्थापक अध्यक्ष जी राउत जी हैं। तो ये बताएंगे कि क्या हुआ, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला, क्या उसकी हत्या करी गई थी, क्या हुआ था और उनके घर वालों का कहना क्या है और आगे को पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और इनकी तरफ से क्या है। तो स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। सर बड़ी दुखद घटना है ये जहां हम देख रहे हैं, और इतना बड़ा घटना होने के बाद हल्द्वानी में सिर्फ आप लोग वहां पर धरना दे रहे हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनका परिवार है और सिर्फ आप लोग हैं। तो क्या हुआ सर, उसको हत्या करी गई थी या फिर क्या हुआ था, जरा आप बताइए, हमारे व्यूअर को बताइए कि वो व्यक्ति उसके कमरे में गया था। बीच में मैंने वीडियो बनाई थी कि उसने कहीं अपने आप को समाप्त कर लिया या अपने से कुछ कर लिया, कुछ वर्ड ऐसे मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पर। तो हुआ क्या था एक्चुअली में, जरा बताइए हमारे व्यूअर को। धन्यवाद कोरंगा जी, आप जिस तरीके से समाज को इस तरीके की वास्तविकता दिखाते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। देखिए ये घटना हमारे लिए बहुत दुखदाई है और इस घटना से वास्तव में मैं बहुत पीड़ित हूँ, अंदर से बहुत दुखी हूँ मैं, क्योंकि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। हमारे जो बच्चे हैं नौकरी करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, लड़के तो बनियों की दुकानों में काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे। हमारी बच्चियाँ, हमारे ईजा लोग, हमारे भाई बहन लोग, हमारे दीदी लोग कहते हैं कि भैया हल्द्वानी में किसी का कोई मामा है, किसी का चाचा है, किसी की ताई है, जाओ उधर चले जा, नौकरी भी कर ले, थोड़ा अपना खर्चा भी निकाल लेना और पढ़ाई भी करते रहना। उस दौरान इन्हों की गिद्धू की नज़र जो है हमारी बेटियों पे, हमारी बहुओं पे, हमारी बहनों पे लगी हुई है। आखिर जाए तो जाएँ कहाँ, हमारे पहाड़ के लोग कहाँ जाएंगे बताइए। उसमें से ही ये भी एक बड़ी घटना है। देखिए इतनी दुर्दांत घटना घटित हुई है, लोग इसमें मेक मीन निकाल रहे हैं। 30 तारीख की ये घटना है, 30 तारीख की घटना है। एक योगा प्रोफेशनल टीचर है, उसने डिग्री ले रखी है, वो एक इंस्टीट्यूशन में वो ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। ट्रेनिंग देने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद 2 दिन के बाद सुबह उसकी जब सहेली कमरे में आती है तब पता चलता है कि ज्योति नाम की जो उसकी दोस्त है वो बेसुध पड़ी हुई है। उसके बाद वो वहाँ से फ़ोन करती है ज्योति की चाची को कि ज्योति मेरी जो है वो बेसुध पड़ी है। तब उसकी चाची आती है। आने के बाद तमाम चीज़ें होती है, पुलिस आती है और पुलिस उसको प्रथम दृष्टया करार देती है और कहती है पति पत्नी में, वो शादीशुदा लेडीज थी, वो पति पत्नी में अनबन चल रही थी और उसके पति खुद ही इसने अपनी जीवन लीला समाप्त करी, ऐसा पुलिस बोलती है। सुसाइड है। उसके पति जोधपुर में रहते, वो आए और उसके अंतिम जो है संस्कार कर गए। और उनके पति अभी यहाँ है भी नहीं, क्योंकि उनके माता जी वेंटिलेटर में काफ़ी बीमार है, वापस चले गए। तो जब उनकी माता जी और उनकी चाची ने पोस्टमार्टम मोर्चरी में कहा कि भाई इसके गले में निशान आ रहे हैं, इसके हाथ में जलाया हुआ है, इसके पीठ में कमर में चोट के निशान आ रहे हैं, कमर के में चोट के निशान है, ये गलत है, इसलिए हमें कुछ और लग रहा है। तो पुलिस वालों ने कहा नहीं नहीं ये होता रहता है। अच्छा, पुलिस में होता रहता है। 2 दिन लाश सड़ी हुई थी घर में, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, मोर्चरी से उसके अंत्येष्टि कर दिया। 3 दिन लगभग, यानी 1, 2, 3 तारीख उसके परिजन, उसकी मम्मी और उसकी चाची पुलिस के चक्कर पे चक्कर लगा रही है। उनको कोई उनकी एप्लीकेशन पे बात करने को तैयार नहीं, उसकी तहरीर लेने को तैयार नहीं। ये मुखानी थाना क्षेत्र में, हाँ, ये ITO चौकी के अंदर आता है मुखानी थाना। 3 दिन के बाद मेरे पास स्थानीय पार्षद जो समाज सेवी शैलेंद्र दानू जी का फ़ोन आता कि दादा एक इस तरीके की घटना हो रही है,
और बड़ी दुखदाई घटना है। हमारी समझ में नहीं आ रही हम क्या करें। आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये अकेली है, प्लीज़ इनकी हेल्प आप कर दीजिए। रात के लगभग 11 बजे का समय था। तो मैंने कहा शैलेंद्र जी अभी रात के 11 बजे है, अभी ज़रूरत है मेरी तो बताइए, मैं अभी आ जाता हूँ, नहीं तो सुबह का शेड्यूल क्या है वो बताइए। उन्होंने कहा दादा ऐसा है, फिर अभी तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ी देर, उसके बाद आपको मैं कल सुबह बताता हूँ। तो अगले दिन सुबह नहीं बताया उन्होंने, मैं इंतज़ार कर रहा था। मैंने फ़ोन किया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अभी 2-3 बजे शायद पुलिस वालों ने बुला रखा है थाने में, उसके बाद हम थाने जब जाएंगे तो बुलाएंगे। तो लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे उनका मेरे को फ़ोन आया। मैं मुखानी थाने गया। मुखानी थाने जाने के बाद मुझे परिजन मिले और परिजनों ने मेरे को बताया कि मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत सौम्य थी, उसका किसी भी तरीके का कोई भी समाज में किसी के लिए गलत व्यवहार नहीं था। और पुलिस ने तहकीकात की है जिसमें सीसी कैमरे में मेरी बेटी जब घर के अंदर आई योगा करके, तो कुछ समय के बाद एक लड़का घर पे आता है। घर में 25 मिनट बिताने के बाद घर से मास्क पहन के जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उसका योगा सेंटर का मालिक है, यानी क्या नाम है? अजय यदुवंशी। और जो उसका दूसरा भाई है वो है अभय यदुवंशी। ये बिहार मूल के लोग हैं। तब मैंने उनसे कहा तो वो आपकी बिटिया ने उसको घर के अंदर क्यों आने दिया होगा, तो तब हमें पता चला कि उसकी वीडियो भी दिखाई कि वो भाई मानती थी, रक्षाबंधन बांटती थी उसको, तो इसलिए उसका घर पे आना कभी होता था, क्योंकि साथ योगा करते थे, साथ के तो वो भाई मानती थी उनको। मगर वो भाई इतना मतलब शैतान होगा, भाई के नाम पे दरिंदा होगा, ये किसी को मालूम नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने जब पढ़ी उसमें साफ लिखा था कि किसी सॉलिड वस्तु से उसके पीछे वार किया गया है, सर के चोटी साइड, हाँ, जिससे ब्रेन हैमरेज हो गया। और उसके हाथ जला हुआ था, उसके गले में काला निशान था, और उसके पीठ नीचे कमर में बिल्कुल उसको बड़ी टॉर्चर करके मारा गया था। तो पुलिस ने उसके बाद हमने तहरीर दी उनको, पुलिस को तहरीर देने के बाद हमने उसको सोशल मीडिया में वायरल किया। सोशल मीडिया में वायरल करने के बाद लोगों को पता चला। उसके बाद जैसे मैंने सोशल मीडिया में वायरल किया तो थाने से मेरे पास फ़ोन आने लगे, वो तो थानेदार साहब के। तो मैं अपनी मीटिंग में बिजी था, पहाड़ी आर्मी संगठन का जो वीकली मीटिंग होती थी, संडे था, तो हम मीटिंग में मैं वापस अपने मीटिंग पे आ गया। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग बैठे थे, मैंने उठाया नहीं फ़ोन। उसके बाद परिजनों के फ़ोन लगातार मेरे पास आए, एक नहीं 5-6 लोगों के फ़ोन आने लगे। मैंने अटेंड किया तो उनका कहना है कि कोतवाल साहब ने जो थानेदार साहब कह रहे हैं ये हरीश रावत पागल आदमी है, इसको तुमने क्यों बता दिया है, तुम्हारा केस अब हम नहीं लिखेंगे, उसी से कहिए कि आप ये केस लिखवा लीजिए, क्योंकि उसने तहरीर जो है वो पब्लिक कर दी है, अब तुम्हारा केस ढीला हो जाएगा, आप उनके घर जाइए और उसको पोस्ट हटाने को कहिए, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने उनको समझाया ऐसा कुछ नहीं। फिर मेरे पास उसके कई परिजनों के फिर फ़ोन आने लग गया, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा मामला गड़बड़ है। तो मैंने थाना इंचार्ज साहब को फ़ोन उठाया, किया कॉल, क्या हो गया। उन्होंने कहा देखो तुमने पोस्ट गलत डाल दी है सोशल मीडिया में, आप इसको हटाइए, तुरंत हटाइए। मैंने कहा भाई साहब वो ठीक है, मैं अभी थाने खुद आ जाऊँगा, हटाऊँगा नहीं हटाऊँगा, थाने आके बात करूँगा। तब फिर हमारी पहाड़ी आर्मी की पूरी टीम, बिल्कुल भयंकर बारिश हो रही थी बाहर, लगभग 7:30-8 बजे का समय था, तो हमारी पूरी टीम जो आर्मी से रिटायर्ड बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, हम वहाँ गए। तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि आपने बगैर मुकदमा लिखे तहरीर की कॉपी आपने सोशल मीडिया में क्यों डाल दी, लड़की की फ़ोटो क्यों डाल दी। भाई हमने उनसे यही कहा, हमने तहरीर दे रखी है, उस तहरीर में उनके परिजन ने लिखा है ये वो घटना हो रखी है, आपका काम है उस तहरीर के आधार पे एफआईआर करना। आप एफआईआर आज कर रहे तो ठीक है, कल कर रहे तो ठीक है, जितनी लेट करोगे हम धरना देंगे कल से। हमने जो किया हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य करिए। तो इतना कह के हम आगे। तो वीडियो का क्या होगा, मतलब जो पोस्ट डाली थी तो पोस्ट डालना, हमने पोस्ट डाली, भाई हम अपने समाज को नहीं बताएंगे क्या कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मगर आपको बता दूं, आपके व्यूअर्स को बता दूं
ये बड़ी विडंबना है। हमको रोका जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अपने आप को पहाड़ी मत कहो। अच्छा। और जो दरिंदा है उसको बिहारी मत कहो। अरे हम पहाड़ी हिंदू हैं, हम अपने आप को पहाड़ी हिंदू ना कहें तो क्या कहें? पहाड़ी तो पहाड़ी कहेंगे, अब वो बिहारी गढ़वाली है, होगा गढ़वाली कहेंगे, वो बिहारी है तो उसको बिहारी ना कहें? बिल्कुल कहेंगे। आप बताइए। महाराष्ट्री को मराठी कहेंगे, गुजराती को गुजराती कहेंगे। हमें रोका जा रहा है। अन्य राज्यों किसने में रोका? किसने रोका आपको? अन्य राज्यों में हर व्यक्ति की अपनी पहचान है। ये शासन प्रशासन के लोग हमारी पहचान मिटाना चाह रहे हैं। हमारा मूल निवास मिटाया, हमारी संस्कृति मिटाई, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को दरिंदों की तरह नोच खा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं आप अपना पहचान भी मत बताओ। बताइए क्या मतलब होता है? खबरें भी मत डालो, इतना बड़ा क्या कांड हो मतलब जाएगा। खबरें मत डालो? अरे हम अपने लोगों को ना बताएं कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो गया है। जब दूसरे दिन हम धरना प्रदर्शन सहयोग सेंटर के सामने धरना प्रदर्शन के लिए गए, देखिए हम आंदोलनकारी है, आप हमको मार लो, हमको रगड़ लो, हमको धारा लगा दो। अरे उस माँ का क्या कसूर है जो न्याय मांगने के लिए आई थी? उसको पुलिस वालों ने जो है सड़क पे घसीट दिया। बताइए उस बूढ़ी माँ का क्या कसूर था? अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही है, आप घसीट रहे हो उसको। ये कैसा मित्र पुलिस है भैया? आप बताइए कैसे मित्र पुलिस है? हमें फिर थाने लेके आ गए। थाने लेने के बाद हमने कोतवाली में दिन भर धरना दिया। शाम को 5 बजे एसएसपी साहब ने मुलाकात की और मुलाकात करने का मतलब ये नहीं था आश्वासन देना। बोला हरीश रावत कौन है? मैंने कहा बताइए मैं हूँ। बोलिए कि आप जिस तरीके से पोस्ट डालते हैं हम आपको अंदर कर देंगे, आपके ऊपर धारा लगा देंगे। मैंने कहा डालने लगाइए। बोले कि ये क्या होता है पहाड़ी हिंदू, ये क्या होता है बिहारी? अच्छा। तो मैंने उनसे भी कहा भाई साहब सबकी अपनी पहचान है। मैं अपनी बच्ची को, मैं अपने आप को पहाड़ी ना बोलूं क्या बिहारी बोलूं, क्या नेपाली बोलूं, क्या मराठी बोलूं? बताइए। उस दरिंदा या जो बिहार का है मैं उसको बिहारी ना बोलूं तो क्या बोलूं? क्या उसको उत्तराखंडी बोलूं, क्या पहाड़ी बोलूं? नहीं। तो हमें हमारी पहचान बोलने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों खतरा है हमारे पहचान? कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मिली भगत। देखिए ये हमें मिटा देना चाहते हैं, हमें मिटा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पहाड़ियों का अस्तित्व खत्म हो, क्योंकि मूल निवास इनने हमारा खत्म कर दिया। 60 लाख लोग इस राज्य में भर के ये बाहर के लोग आके हमारे बच्चों के जिंदगी जैसे नजर अड़ाए बैठे हैं, हमारे बच्चों का रोजगार खा गए, हमारे बच्चियों को नोच रहे हैं। क्या घर जाके उनकी निर्मम हत्या करते हैं? नहीं। मोदी, अरे ये बताइए ना, तो अगर हमें पहाड़ी हिंदू कहने में तुम्हें रोक रहे तो मोदी जी को बोल दो, मोदी जी को भी रोक लो। वो पाकिस्तानी को गाली क्यों देते हैं? बताइए। वो क्या पाकिस्तानियों को नहीं कहते कि आदि कहते हैं? तो हर एक की आइडेंटिटी है। हमें भारतीय होने पे गर्व है तो हम पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, तो हमें पहाड़ी होने में गर्व है तो ये बाहर के लोग हमारे यहाँ इस तरीके के गलत धंधे करेंगे, इस तरीके से गलत नजरिए से हमें देखेंगे तो हम क्या पूजा करें इनकी? बताइए। हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ दें। तो वीडियो वाली बात है कि वीडियो या तो आपने भड़काऊ बयान डाले होते हैं या तो कुछ झूठी खबर फैलाई होती तो इसमें तो मुकदमा होता ना। देखिए ये कहीं ना कहीं न भड़काऊ बयान था न झूठी खबर दी, तो इसमें जो खबर थी वो तो पब्लिक करना, पब्लिक को तो बताना है ना। कल वीडियो भी मैं आपको देऊंगा, उसमें भी बोल दिया एसपी साहब और कोतवाल साहब को ही, हजार तुम्हें वीडियो में दिखा दूंगा, तुम्हारी टेबल भर जाएगी जिसमें हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काने वाले लोगों को तुम संरक्षण देते हो। ये लड़की बिहार मूल की हिंदू अगर होती और वो दरिंदा मोमडन होता, यही पुलिस वाले जेसीबी लेके वहां पर खड़े हुए होते उसके योग सेंटर को तोड़ने के लिए। और आज हमारे पहाड़ में हमारे लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है और हम आवाज उठा रहे, तुम हमें जेल जाने की धमकी दे रहे। अरे डाल दो यार, हमें जेल डाल दो ना। अगर जेल डालने से न्याय मिलता है, हमारी कन्याओं को, हमारे बच्चों का सुरक्षित भविष्य है, मुझे हरीश रावत को जेल डालने से, हमारी पहाड़ी आर्मी के लोगों को जेल डालने से, अगर हमारे बच्चों के भविष्य सुरक्षित, हम जेल जाने को तैयार है, जेल जाएंगे, पर हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। बाकी संगठन कहाँ है? कहाँ है यहाँ के विधायक? कहाँ है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो संगठन होते हैं, कहाँ है? सिर्फ एक पहाड़ी आर्मी रह गया क्या? इतना बड़ा कांड यहाँ पर हो गया भाई। बाकी संगठन दूसरे संगठनों को तो हिंदू मुस्लिम चाहिए ना, उनके अंदर संवेदनाएं नहीं है। आप मेरा इतिहास पुरानी वीडियो देख लेना सोशल मीडिया में, हम जब भी इस तरह की कोई घटना होगी तो प्रमुखता से मैं खड़ा रहता हूँ। जब भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम से होती है मैं प्रमुखता से खड़ा रहता हूँ। अरे कहाँ संवेदनाएं मर जाती है भैया? तुम हिंदू मुस्लिम देखोगे, तुम राजनीति करोगे,
इसमें राजनीति जैसा कहाँ भाई, किसी की जान चलेगी, किसी का परिवार मिट गया, किसी की बेटी चलेगी, कलेजे का टुकड़ा चला गया। मैं हमारे पहाड़ के जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, 60% लोग यहाँ पर किराए के घरों में रह रहे हैं। बचे हुए लोग बूढ़े बाड़े और बाहर नौकरी करने वाले हमारी महिलाएं, यहाँ पर भाभियाँ सब अकेले रह रही है। इन लोगों पे भी इनकी बुरी नज़र है। बच के रहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप जागरूक हो जाइए। ये बाहर के लोगों से कोई भी किसी भी तरीके का ताल्लुक मत रखिए, ये हमारे नहीं है। विधायक जी कहाँ है? जो पूरे हल्द्वानी के विधायक है वो हर मामले में पहुंच जाते हैं। किसी के घर में निशान लगता है तो वहां तो वो पहुंच जाते हैं, पूरा हल्द्वानी का भ्रमण करते हैं। वो इतनी बड़ी घटना होगी, उन्होंने क्या उस माँ का दर्द जाना? अरे यार ये तो छोड़ दो, अखबार में बयान तक नहीं दे रहे कोई। कल एक विधायक का जो है चमचा आया था कोतवाली में, वो कह रहे वो पीड़िता की माँ को कि विधायक जी कह रहे तुम एसपी सिटी साहब से मिल लो, सीओ साहब से मिल लो, यहाँ से जाओ। तो मैंने कहा, उनने मेरे को बताया ये आए, मैंने कहा इधर आओ भाई, इधर आओ, कौन विधायक है वो, और जो भी विधायक, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, समय आने पे नाम भी लूंगा। मैंने उनसे कहा जो भी विधायक है उनसे कहो जनता ने तुम्हें चुन के भेजा, जनता का आंदोलन है, जनता की बेटी का के साथ अन्याय हुआ, यहाँ पर बैठिए आंदोलन करिए अगर आपको वास्तव में इस पीड़ित परिवार से कोई संवेदना है। वो चमचा ऐसे भागा वहां से, ना वो दिखा, ना उसका साथी दिखा, ना उसका विधायक का कोई जवाब दिखा। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों, कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई सांसद नहीं है तुम्हारा, सिर्फ जनता आपकी है। आप सब जागरूक हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आइए, सड़कों पे आइए अपने अधिकारों के लिए। ये वोट देने से पहले भी सोचिए, ये सिर्फ वोट तक सीमित है, कभी भी सुख दुख में शामिल होने वाले लोग नहीं है। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, वही पंचायत चुनाव चल रहा था ना, बोले थे हम ये है, फला 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 है, हजारों की तादाद में गाड़ियां दौड़ा रहे थे, हजारों का तादाद में समर्थक दौड़ा रहे थे। कहाँ है भैया? हमसे कह रहे थे कि तुम कैसे पहाड़ी हिंदू की बात करो, ये पहाड़ी नहीं क्या, वो प्रत्याशी पहाड़ी नहीं, ये प्रत्याशी। तो आप बताइए ना, आज कहाँ है वो पहाड़ी? जब पहाड़ी बेटी के ऊपर इस तरह से दुर्दांत घटना घटित हो जाती है, उस माँ का कौन है? जिस माँ के पति, उस बेटी की पिताजी पैरालिसिस के अटैक से पीड़ित है, वो माँ कैसे हिम्मत करके अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आ रही है और पुलिस उसको सड़कों पे घसीट रहे हैं। अरे हमें धक्का दे रहे हैं, हमें पीट रहे हैं, गाड़ियों में ठूस रहे हैं, हमें चलेगा भाई, हमें मार दो तुम, पर उस माँ के साथ तो संवेदनाएं रखिए जिसके कलेजे का टुकड़ा गया है भैया। कार्रवाई कहाँ पहुंची है? देखिए कार्रवाई हमें नहीं पता है, कार्रवाई एफआईआर हो रखी है, आश्वासन हमको मिल रखा है कि 2-3 दिन में हम अपराधियों को पकड़ेंगे। यदि 2-3 दिन में अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे, हम जनता लोग को लेके फिर से सड़कों में जाएंगे। और देखिए बस बहुत हो गया यार, अंकिता भंडारी हत्याकांड में ही चला बाहर का आदमी था, कुछ ना हो पाया। इस हत्याकांड में बाहर का आदमी है तो भी सब साइलेंट हुए। अगर यहीं पर दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति होता, देख लो ना नैनीताल का मुद्दा आपने नहीं देखा क्या? एफआईआर होने के बाद वो अंदर चला जाता है, उसके बाद तांडव होता है। यहाँ तो फरार है, कुछ भी कोई बोलने को तैयार है क्या? क्यों तैयार नहीं भैया, बताइए। तो क्या वो पकड़ने के बाद क्या न्याय मिल जाएगा? देखिए पकड़ने के बाद न्यायिक प्रोसेस है, हमें सम्मान करना चाहिए। जब भारत का न्याय व्यवस्था जैसी है, उस व्यवस्था पे तो हमें उस व्यवस्था पे भरोसा रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हुए इस देश में, सजा भी हो रखी इस देश में। एटलीस्ट अभी जो प्रेजेंट का मसला है, उस दरिंदों को पकड़ के जेल के अंदर डालना, ये मुख्य बातें हैं। अगर इसको नहीं डालेंगे से जल्दी जल्दी, हम फिर सड़कों पे तांडव करें। हमारी बेटियों पे, हमारी कन्याओं पे कोई सवाल ना उठाएं। बड़ी गरीब घर की बेटियां हैं, यहाँ नौकरी करके अपना घर चला रही है, उसके बाद पे उनके सवाल, वो महिला सशक्तिकरण के नाम पे ब्रांड एम्बेसडर है, वो अकेले लड़ रही है, अकेले भिड़ रही है। ये लोग जब उनसे जीत नहीं पा रहे तो उनकी डेथ कर दे रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। हमें ये बर्दाश्त नहीं है। इस तरीके का कोई भी किसी तरीके का जुल्म हमारे ऊपर करता है तो ये भाई आपके साथ 24 घंटा खड़ा कर देगा। पुलिस चाहे कितना जोर लगा ले हमें अंदर करने को, हम खुशी खुशी अंदर हो जाएंगे। हमारे ऊपर धाराएं लगा दीजिए, हम खुशी खुशी धाराएं एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर हमारी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। कितने दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई? पोस्टमार्टम होने के बाद क्या एफआईआर करा? जी कल ही तो एफआईआर दर्ज हुई है, मतलब कल का चिता फूकने के बाद? हाँ, परसों शाम को इसमें दर्ज हुई है मुकदमा, यानी 3 दिन के बाद दर्ज हुई है। घटना होने के 3 दिन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें। ये बड़े हृदय विदारक है हमारे लिए। मैं आप सभी से, क्योंकि मैं बोलने के भी इच्छुक नहीं, मैं बड़ा अंदर से बड़ा दुखी हूँ। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि हमारे लोग जग रहे नहीं, हमारे लोग बहुत जगे हुए हैं,
बहुत लोग जगे हुए, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग संवेदनशीलता दिखाते हैं और आएंगे भी, क्योंकि इस विषय में जिस तरीके से टालमटोली हुई है तो लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह की कोई घटना भी हुई है। कल जब समाज में ये बात निकल के आई तब पता चल रहा है, उसके बाद मेरे पास सैकड़ों फोन आ रहे हैं। क्या करना है, क्या करना है, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए आपको आना पड़ेगा। यदि आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल हमारी तुम्हारी बारी है। इस बात को समझिए। 60 लाख से अधिक लोगों ने इस राज्य में स्थायी प्रमाण पत्र बना दिया, बाहर के लोग जो आए हैं। उसके अलावा 60 लाख लोग यहाँ बाहर के लोग धंधा पानी कर रहे हैं, जो 4 दिन आते क्राइम करके चले जाते। हमारे सुंदर देवभूमि को बदनाम ये बाहर के लोग कर रहे हैं। हमारे लोग संस्कारवान है, देवभूमि के लोग इस तरीके के क्राइम कभी ना करते थे, ना करेंगे कभी। अभी योगा सेंटर बंद है या अभी तो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है, और ना ही हम उसको चलने देंगे। देखिए, ये हमारा प्रदेश है, ये तुम्हारा प्रदेश है, ये इनका प्रदेश नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे लोगों ने इस राज्य में शहादतें दे रखी यार, इस राज्य को बनाने में उसकी पीड़ा है। मगर इस तरीके से घटनाएं घटित करोगे, हम छोड़ेंगे नहीं भैया, जेल डाल देना हमें भी। हमारे तमाम लोगों को गोली मार के शहीद हुए हैं, हमें तुम इनकाउंटर में मार देना, हमें कबूल है, पर हमारे लोगों पे अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बताया भी, क्योंकि आपका भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी आपने धरने के काफ़ी आवाज़ उठाई। तो दोस्तों अभी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। लगातार मैं इस खबर पर बने रहूंगा, आपको पल पल के अपडेट दूंगा कि वो दरिंदा पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है। आप भी बने रहिएगा, क्योंकि आपने कमेंट करा था कि क्या हुआ मसला, खाली आपने धरना दिखाया, तो पूरी डिटेल से बता दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साबित हो रहा है कि उसकी हत्या करी गई है। अब वो हत्यारा कब पकड़ा जाता है उसकी भी वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। लगातार बने रहेंगे ऐसे मुद्दों पे, आप भी बने रहिए हमारे चैनल में। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले और लोग जागरूक हो सकें। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप लोगों को जागरूक करना, कि आप लोगों को सच्ची खबर बताना। ये नहीं है कि भड़काऊ बयान देना, झूठी खबर बताना, ये है वो है। जैसे अभी कया सर ने कहा कि वहां पर कोतवाल साहब ने, थानेदार ने ये कहा कि आप सोशल मीडिया से पोस्ट हटाइए। तो पोस्ट तब हटती है जब आप भड़काऊ बयान डालते हैं, जब आप झूठी खबर डालते हैं, यानी कि पब्लिक को भड़काते हैं, तो उस स्थिति में वीडियो डिलीट होती है। और हम अच्छी खबर आपको दे रहे हैं और एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो इस पे वीडियो डिलीट नहीं होती है। तो ऐसा ही केस, ये कोई यूट्यूबर नहीं है, कोई डिजिटल क्रिएटर नहीं है, इनके साथ भी ऐसी घटना हुई है। हमारे साथ ही नहीं हुआ, हमारे साथ तो कितनी बार होगी कि वीडियो मत डालो, वीडियो डिलीट करो, ऐसा औरों के साथ भी होती है। तो आप ध्यान रखिए, नियम कानून पता होना चाहिए। आपको कोई कुछ भी बोल देगा, आपको ऐसा नहीं सुनना है। ऐसे नहीं कि वीडियो डिलीट कर दो। हाँ, अगर गलत पोस्ट है, भड़काऊ बयान है, गलत तरीके की वीडियो है तो अलग चीज है। अगर आपने लीगल वीडियो दिखाए तो आप वीडियो बिल्कुल डिलीट ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। वही मेरा मकसद है, वही पहाड़ी आर्मी का मकसद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और यह नेतागिरी नहीं है, कुछ नहीं, एक बच्ची के न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।